हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड शिकली। सो आज फिर एक और कहानी के साथ, जिसमें कि एक लड़की को बहुत ही मानसिक तनाव से जूझना पड़ा और एट लास्ट उसे पता चला कि जिस चीज़ से वो जूझ रही थी वो इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप पर वो बातें इतनी ज़्यादा हावी कर ली थी कि वो आसपास की दुनिया भूल ही गई थी। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ एक सिया नाम की लड़की, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में। अक्सर स्कूल्स में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें वो पार्टिसिपेट करती थी और ऑलमोस्ट फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड विनर अप भी रहती थी। घर पर भी उसका बहुत अच्छा नेचर था, मीन्स वो हमेशा अपनी माँ की ये भी हेल्प करती थी, इधर फादर को भी टाइम देती थी, सबसे बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ रहती थी, हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। लेकिन किसी को नहीं पता कि वही सिया रात में अपने तकिए में छुप कर आंसू बहाती थी। और ये स्टार्टिंग में उसको भी समझ में नहीं आया, उसे लगा चीज़ें ज़्यादा हेक्टिक हो रही हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसने भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही चीज़ जब कंटिन्यू वे में रही तो उसे समझ में नहीं आया। उसने थोड़ी बहुत अपनी माँ को बताने की कोशिश की तो उसकी माँ ने ये बोला कि तुम फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाती हो, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, या इसलिए हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो। फिर उसने अपने फादर से थोड़ा बहुत डिस्कस किया तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हो, पढ़ाई का इतना भी लोड मत लो, तुम जितना हो सके उतना करो, अपना 100% दो, बाकी एज़ इट इज़ चलने दो, तुम इतना ज़्यादा उन चीज़ों को हेक्टिक मत बनाओ। सो अब वो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर चुकी थी। अब बचते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स से जब उसने, और फ्रेंड्स में भी ऐसा नहीं है कि बड़ा सर्कल है तो हर किसी से डिस्कशन होता है। उसने अपने 1 या 2 क्लोज़ फ्रेंड से बात करी, तो उन्होंने भी यही बोला कि यार तुम सोचती ज़्यादा हो, इतना सोचो मत, लाइफ़ है चलती रहेगी और तुम क्यों इतना परेशान होती हो। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें सिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उसे सच में ये लग रहा था कि ऊपर से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, क्या एक्चुअल में सब कुछ अच्छा है? वो अपने आप को मिरर में देखती थी और अक्सर ये क्वेश्चन अपने आप से करती थी कि क्या मैं जो दिख रही हूँ वो अंदर से मैं हूँ? क्या मैं खुश हूँ? तो ये सवाल वो अपने आप से इस कदर करने लगी, लेकिन उसको कोई भी इस तरीके के जवाब नहीं मिल रहे थे। फिर स्कूल में एक काउंसलिंग होती है, मीन्स वहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता है, एक नॉर्मल डिस्कशन होता है, सब बच्चों को बिठाया जाता है। लेकिन उसके बाद ये कोशिश करती है कि कैसे भी पर्सनली उन मैम से मिल सके, तो ये फाइनली उन मैम से मिल लेती है और अपना 5 टू 10 मिनट का जो भी डिस्कशन रहता है वो उनसे करती है। और वो भी विद इन अ 5 मिनट्स, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ में जानकार होते हैं वो बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि एक्चुअल बात क्या है, तो वो भी चीज़ें समझ जाती हैं कि हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो अपने स्कूल में बात करती हैं और उनके पेरेंट्स का नंबर देती है, मीन्स सिया के पेरेंट्स का नंबर लेती हैं और फिर वो उनको कॉल करती हैं और बताती हैं कि आपकी बेटी एक मेंटली ट्रॉमा में है, आप प्लीज़ उसको विज़िट कराइए, आप एक काउंसलिंग कराइए, होपफुली सब कुछ ठीक होगा। उसके अंदर, उसके मन में जो बात चल रही है वो शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, या कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डर रही है आपको एक्सप्लेन करने में। तो मैं अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ लेकर आएँ। सो पेरेंट्स को भी लगता है कि यार ऐसी बात क्या हो सकती है, मतलब ऐसा क्या हो गया जो बेटी इतनी ज़्यादा परेशान है, तो वो भी लेके जाते हैं और अल्टीमेट जब काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग में, मीन्स फर्स्ट सिटिंग में ही वो ये बताती है कि उसको एक डर बैठा हुआ है कि उसके अभी तक तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बट क्या आगे वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगी, इस स्टेटस को मेंटेन कर पाएगी, और ये डर उसको वही चीज़ नहीं करने दे रहा है जो प्रेज़ेंट में उसे करना है। सो फर्स्ट काउंसलिंग में ये समझ में आ गया कि ये बात किसी ने उससे कही नहीं, ये खुद की उसकी एक कल्पना है जो कि उस पर ही हावी हो रही है। तो काउंसलर ने फिर उसकी काउंसलिंग करते हुए उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने इतनी मेहनत की है, आप मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत ऐसे ही करते जाइए, रिज़ल्ट पे फ़ोकस रहता है, लेकिन एकदम इतना फ़ोकस्ड मत हो जाओ कि आप करने का काम ही छोड़ दो। तो काउंसलर ने अपनी तरीके से उसको समझाया, फिर उसे चीज़ें समझ में आई और फाइनली वो इस ट्रैप से बाहर आई। तो ऐसी ही बहुत सी स्टोरीज़ हैं, ब आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक कौन-सी बात किस इंसान को लग जाए, जिससे उसकी पूरी लाइफ़ चेंज हो सकती है। तो ये तो रही सिया की स्टोरी, ऐसे ही हम और भी स्टोरीज़ को शेयर करेंगे। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली उन्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ हमें इन चीज़ों पर भी एक्सप्लोर करना है कि इंसान
किन किन बातों को लेकर भी परेशान हो सकता है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।